जीवन के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। डीसी अभिषेक मीना ने बाल भवन बावल में नीट और जेईई की तैयारी के लिए वर्चुअल क्लास का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों को नियमितता और मेहनत से पढ़ाई कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित। बावल 22 अप्रैल। डीसी अभिषेक मीना ने कहा कि जीवन के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही युवा अपने सपनों को साकार कर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। डीसी अभिषेक मीना ने बुधवार को बाल भवन बावल में नीट व जेईई की तैयारी के लिए शुरू की गई वर्चुअल क्लास का बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंचने जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने डीसी अभिषेक मीना का स्वागत एवं अभिवादन किया। डीसी अभिषेक मीना ने कहा कि आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए बेहतर मार्गदर्शन और संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। वर्चुअल क्लास के माध्यम से जिला के विद्यार्थी नामात्र शुल्क में प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं नीट व जेईई की तैयारी कर सकेंगे, जिससे उनके लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा के बल पर जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उच्च शिक्षा से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को नियमितता, अनुशासन और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। डीसी ने हॉलिस्टर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से वर्चुअल क्लास तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कंपनी के प्लांट ऑपरेशन डायरेक्टर संदीप चोपड़ा, एचआर हेड विक्रम सहित पूरी प्रबंधन टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल समाज के प्रति जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अवसर पर डीसी ने बाल भवन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और सभी से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा जिले में लाइब्रेरी, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई व बुटीक सेंटर सहित अनेक जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित सिलाई व बुटीक सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए। वहीं बच्चों को भी बैग सहित अन्य सामग्री वितरित की। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। चैनल पर दिन भर की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। हुआ है और चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल अपनी पूरे जोर शोर से एक सक्सेसफुल पाथ पे चल रही है और ये सर का ही मार्गदर्शन है कि आज हमारा जो कंपटीशन है वो कहाँ बढ़ा है। नीट और जेईई का कोचिंग चलाना सरकारी तंत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें मैं कोई हेजिटेशन नहीं कर रहा, लेकिन सर का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है। सर ये चैलेंज भी हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम एक बेहतर, जिस तरह से हॉलिस्टर लाइब्रेरी बनाई थी तब भी चैलेंज हमें लग रहा था कि हम बाहर अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है तो बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे, हमने फीस भी रखी थी फिर भी बच्चे क्यों आएंगे। लेकिन सर वो आपके मार्गदर्शन में आज वो जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ 80 की इन्होंने सेटअप की थी, वहाँ पर 160 बच्चे लगातार वहाँ पर पढ़ रहे हैं और वहाँ से अच्छी जगह जहाँ भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपनी नौकरी जॉब प्राप्त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, वरिष्ठ अधिकारीगण वीरेंद्र सिंह यादव जी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रेवाड़ी, मनोज कुमार जी, ईओ रिटायर्ड, म्यूनसिपल काउंसिल रेवाड़ी, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं और जो बाल भवन के मेंबर्स हैं, प्रतिष्ठित मेहमान, बच्चे और मेरे सहयोगी साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के इस विशेष सीएसआर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हॉलिस्टर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कि बावल में 2008 में कार्यरत हुई थी और अगर मैं बोलूँ ये हॉलिस्टर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का हिस्सा है
जिसको एस्टैब्लिश करीब 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2008 में हमारी स्थापना बावल प्लांट के बावल एरिया में हुई और अब तक हमारे पास करीब अगर मैं उस समय से देखूं तो आज की डेट में हमारे पास 650 से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। मेरा नाम हिमांशु है और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हेलिक्स इंस्टीट्यूट रेवाड़ी। मैंने रेवाड़ी के अंदर अभी नीट के लिए एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। मेरा विजन ये है कि रेवाड़ी और रेवाड़ी के आसपास के बच्चे, चाहे वो रूरल से हो, चाहे अर्बन से हो या सेमी अर्बन से हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहली चीज़ पैसे के अभाव में, दूसरी चीज़ रेवाड़ी के अंदर वो फैसिलिटीज़ ना मिलने के अभाव में कोटा या सीकर जैसे शहरों में जाकर अपना समय ना दें। उसका रीज़न ये कि जब आप अपने शहर से बाहर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं, आप प्रॉपरली डिसिप्लिन रहकर काम नहीं कर पाते, आपको दूसरे शहर में न जाने कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। आप उन सब चीज़ों की चपेट में ना आए, इसके लिए मैंने रेवाड़ी के अंदर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और रेवाड़ी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सभी ऑफलाइन फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। मेरा ये विजन है कि मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन को साथ में लेके चलूँ। जैसे कि हमारे पास में बाल भवन की तरफ से ये आपके लिए वर्चुअल क्लासरूम रेडी किया गया है। ऐसा ही रेवाड़ी में भी सर बता रहे थे मुझे कि हम लोग का प्लान है ऐसा रेवाड़ी में भी। तो हम लोग वर्चुअली आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये वर्चुअल क्लासेस जो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चे अपने घर पे भी देखते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट पे करके। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा जब घर पे रह के तैयारी करता है तो उसके पास एक डिसिप्लिन नहीं होता है। वो सोचता है कि अभी की क्लास है, कोई बात नहीं, शाम को देख लूँगा, रात को देख लूँगा, कल देख लूँगा, क्लास कहाँ भागे जा रही, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मेरे पास प्रेजेंट तो है। लेकिन जब आप यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम में एक टाइम शेड्यूल के साथ में आएंगे तो आपके पास डिसिप्लिन बनेगा और पूरे साल जब आप डिसिप्लिन के साथ मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट सबके सामने देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, हमारे सामने मीना सर हैं, आप देखेंगे तो बहुत ही यंग हैं। 22 की एज में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया एंड ही ज्वाइंड हरियाणा फॉर हिज IAS सर्विसेज। इसके अलावा मैंने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक जो इन्होंने किया फ्रॉम IIT दिल्ली, तो इन्होंने काफ़ी यंग एज में IIT भी क्रैक किया। तो बेसिकली 2 बड़े एग्जाम्स सर ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही यंग एज के अंदर क्रैक किए और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से अपने ड्रीम को फॉलो करें, क्योंकि अभी आप भीड़ का हिस्सा हैं लेकिन एक दिन आप भीड़ की वजह भी बनेंगे। सो आज से ही आपको अपने डिसीजंस को प्रिसाइज फॉर्मेट में आगे लेके चलना है, अपने ड्रीम जो है उनको एक गोल ओरिएंटेड फॉर्मेट में आगे लेके चलना है, एक एम बनाना है, उसे फॉलो करना है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जिद चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए। अभी कुछ समय बाद मैं बात करूँगा नीट, JEE, UPSC या कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी समय को देखते हुए सर के टाइम शेड्यूल को देखते हुए हम लोग अभी इन चीज़ों को यहीं पे विराम देते हैं और आई होप कि आप यहाँ पे वर्चुअल आपके घर से 1 रुपया भी उस शिक्षा पे नहीं लगेगा और उतनी अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त मिल जाएगी IIT से। किस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम भी उतना ही कड़ा है। इसीलिए लगभग देश में जो बच्चे उनका ड्रीम होता है उस एग्ज़ाम को पास करना, और देश के सबसे बड़े एग्ज़ामों में आता है IIT का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम। मेडिकल फील्ड में नीट का एग्ज़ाम और इसके फील्ड में JEE का एग्ज़ाम है जो IIT JEE के नाम से है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है आपके स्तर पे, 11वीं 12वीं के स्तर पे। लेकिन मुझे तो एक चीज़ की गारंटी है कि आप सफल होगे ज़िंदगी में। आपकी सफलता ये एग्ज़ाम डिसाइड कर देगा, एक एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कोटा में जाते हैं या फिर सीकर में जाते हैं तो आज के दिन कोटा में तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए फीस वगैरह के पर साल, 1 साल की बता रहा हूँ मैं, और तकरीबन उतना ही रहने का खाने का खर्चा होता है। उसके अलावा वहाँ एक आप अलग जगह जाते हो, परिवार से अलग रहना पड़ता है, वो अलग है। फिर वहाँ पर जो बताया गया कई तरह के डिस्ट्रैक्शन, कई तरह की इस तरह की चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। प्रौद्योगिकी आ गई है, जो ये डिजिटल इंटरनेट आ गया है हमारे पास में, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए हमने इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करने की सोची, जहाँ पर जो सरकारी स्कूल में अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। मेहनत इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो आपको मिलेगा वो सही में वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेहनत अगर मैं करा